बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और जी हर परेशानी हर बुराई से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए, हर वक्त अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। क्या पता कौन से लम्हे में हमारी दुआओं को जो है ना अल्लाह पाक कबूल कर ले। यहाँ पे आज मैं आई थी इस कमरे में डीपली सफाई करने के लिए, सारे पंखे वगैरह भी साफ़ करने हैं, सब चीज़ें समेटनी है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि यहाँ पर आकर मैं कमरा जो है ना समेटूँगी। तो ये कमरा जो है ना ये अंबर का है, वैसे तो सभी यूज़ करते हैं मगर ये यहाँ पर बस अंबर का ही ना, हम लोग बोलते हैं ऐसे कि ये अंबर का रूम है, तो इसी की ज़्यादातर चीज़ें वगैरह ना रहती हैं। और मैं किसी चीज़ को उसके हाथ नहीं लगाती कि जब ये आती है तो यहाँ पर यूज़ कर लेती है। तो मासी के ऊपर तो कभी भी भाई घर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है वो कर देती हैं, थोड़ा हेल्प हो जाती है, मगर ये है कि जो अपने हाथ से काम होता है ना बस अपने हाथ से ही होता है। और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमारे हाथ पैर को सलामत रखे, हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। और ऐसा ना हो कि कभी होता है ना इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो भाई पूरा घर ही उल्टा हो जाता है। अभी गुड़िया की भी जो है ना अभी चंद दिन पहले बहुत तबीयत ख़राब अभी चल रही है और अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस ये होता है कि जाते हैं हम लोग डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराने जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, फिर जो है कि दर्द का इंजेक्शन लगाया था, थोड़ी देर उसको रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। तो बस ये होता है कि कोई भी तकलीफ़ होती है ना बहुत जल्दी आ जाती है, मगर जाते जाते बड़े नखरे दिखाती है। बस कोई अल्लाह पाक ऐसी तकलीफ़ ना दे जिसका कोई इलाज ना हो, जिसकी कोई ऐसा तकलीफ़ ख़त्म ना हो। तो वहाँ पर जब हम जाते हैं ना गए अपनी तकलीफ़ लेके डॉक्टर के पास, तो वहाँ जब देखते हैं इतने मरीज़ों की लाइन लगी होती है और फिर मेडिकल स्टोर पे देखते हैं तो बस इस्तग़फ़ार कहना चाहिए कि बस इतने लोग ज़्यादा बीमार हैं, इतने परेशान हैं और जिसके ऊपर गुजरती है ना उसी को पता होती है कि तकलीफ़ होती क्या है और किस तरह इंसान परेशान हो जाता है। पूरा घर ही उल्टा हो जाता है और ख़ास तौर पे माएँ या घर का कोई फ़र्द अगर कोई भी तकलीफ़ में जाता है ना तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। यहाँ पे मैं अंबर का कमरा जो है ना साफ़ कर रही थी, उसकी तस्वीर मिली है। ये माशाल्लाह अंबर की ये तस्वीर है, बिल्कुल ये एक दिन की, जिस दिन ये हुई थी ना पैदा उस दिन की है। ये हॉस्पिटल की है, ये बेड की माशाल्लाह 9.5 पाउंड की हुई थी ये और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेल्दी हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, सब बोल रहे थे कि ये चाइनीज़ है ना इस तरह से हुई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी बेटी है। और फिर यह था कि जब इंसान बड़ा होता रहता है ना तो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो एक इंसान भी पता नहीं कितने रूप इख्तियार करता है और बुढ़ापे तक आते आते पता नहीं कितने सैकड़ों बल्कि मैं कहती हूँ हज़ारों रूप जो है ना वो उसके अंदर आ जाते हैं। बस ऐसा होता है कि हम जो है ना रोज़ाना चेंज होते रहते हैं और इंसान की सोच भी चेंज होती रहती है। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भाई अगर किसी की कोई ऐसी सोच हो, कोई ऐसी बुरी आदतें हो ना तो अल्लाह पाक हमारी उन बुरी आदतों को ख़त्म कर दे और हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह पाक चाहता है। सफ़र का महीना चल रहा है जी, तो इसमें मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके खैरात ज़कात दें, अपने सदक़ात दें। और ये है कि इस महीने में जो है ना बलायात उतरती हैं और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है जंगें हुई, खून रेज़ी हुई और परेशानियाँ बीमारियाँ भी होती हैं, मगर सदक़े से ना ये चीज़ें टल जाती हैं। अभी जी सारा कमरा मैंने साफ़ कर लिया और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। साफ़ करने के बाद कमरा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मिट्टी में जो मेरा बुरा हाल हो जाता है ना, क्योंकि मुझे अभी रहने लगी है डस्ट एलर्जी। जैसी डस्ट में उड़ती है ना तो बस मुझे ना अजीब सी तबीयत हो जाती है। मगर जब तक कहते हैं ना कि जब तक अपने आप को आप गंदा नहीं करोगे ना तब तक घर साफ़ नहीं होता। सारी मैंने बेडशीट वगैरह हटा ली और अभी मैं जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए चादरें। तो अभी ये है कि मशीन के अंदर जो है ना ये चादरें धुल जाएंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नीचे बड़ा मशीन का कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो खुद ही सही हो गई। हमने खुद ही उसको छोड़ दिया था तो वो खुद ही सही हो गई है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। मगर ये मशीन चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इसको छोड़ दो ना तो खुद ही सही जाती है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैं ढूंढ रही होती हूँ वो नहीं मिलती, फिर मैं इसकी तरफ से ध्यान हटा देती हूँ, फिर वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाती है। तो कभी भी आपकी कोई चीज़ इधर उधर मिस हो जाए ना, आप परेशान नहीं हो, उस चीज़ को छोड़ दें, आप दूसरे काम में लग जाएं, इंशाल्लाह वो चीज़ है ना आपको मिल जाएगी। आप जिस चीज़ की ज़्यादा पीछे पड़ेंगे ना वो चीज़ आपको उतना ही तंग करेगी और जितना ढूंढेंगे वो मिलेगी नहीं चीज़, और फिर आप ज़्यादा और परेशान हो जाते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये यहाँ पर सफाई हो चुकी है। मैंने स्त्री स्टैंड की भी चादर हटा दी, पंखा भी साफ़ हो गया और यहाँ पे बेडशीट की चादर भी चेंज कर दी। तो आज घर की सारी डीपली सफाई हुई। काफ़ी दिनों के बाद सफाई तो लग ही नहीं रहा था कि मासी जो है सफाई करके जाती है। अपने हाथ से जो काम करता है ना इंसान वो ज़्यादा अच्छा होता है और साफ़ सुथरा होता है। तो
मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर मजबूरी होती है, मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। जैसे मैं पहले भाग दौड़ कर इतना सफाई करती थी, पोछे लगा रही हूँ, धो रही हूँ, दीवारें धो रही हूँ, अब इतना ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से हमने जो है ना काम वाली मासी लगाई। आज सारी जो है मैंने सारे पंखे वंखे साफ़ करवाए और ख़ुद भी मैंने जो है डस्टिंग वगैरह करी। तो आज इतना मुझे हल्का घर लग रहा है। फिर इसके बाद में थक गई थी, थोड़े आधा घंटे में सो गई। इसके बाद खाना खाया, ईशा की नमाज़ अदा करी और अब जो है तहज्जुद का टाइम हो गया। अभी तहज्जुद की नमाज़ मैं जो है अदा करने जा रही हूँ। और बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हाथ पैरों को चलाता रखे, सेहत से दे, सबको सेहत से अता करे। माह सफ़र का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में आप ज़रूर अपना सदका देते हैं। और ज़्यादातर जो है ये महीने में जो है आदमियों के ऊपर बहुत भारी होता है, क्योंकि आसमान से बलाएँ उतरती हैं और अपने साथ बहुत सारी तकलीफ़ें और बेबरकतियाँ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आती है, मगर सदका देने से जो है वो बलाएँ टल जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा यही क़ीदा है, यही हमारा ईमान है कि सदका हज़ार बलाओं को, हर मुसीबतों को टालता है। सदका ज़रूर दें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और अभी मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी, अपने लिए भी दुआ करूँगी। दुआ 2 रकात नमाज़ दुआ हाजत पढ़ के अल्लाह से ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे घर, हमारा माल, हमारा जो भी कुछ है सब तेरी अमानत है, तो उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख और हमारी हिफाजत फरमा, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख और हर तकलीफ़ और बीमारी से हमें महफूज रख। आमीन। तो जी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मौसम थोड़ा चेंज भी हो गया, थोड़ा गर्मी का ज़ोर कम भी हो गया, मगर दोपहर को है ना गर्मी हो जाती है। तो अक्सर जो है मैं यहाँ पर किचन में काम करते हुए ये पी रही हूँ मैं सत्तू, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को और दिमाग को तरी भी देता है, तवानाई भी देता है। और यहाँ पे इसको बनाना बहुत आसान है। ये चिल्तन प्योर का ये सत्तू है। सबसे अच्छी बात है एयर टाइट जार में होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, खालिस और साफ़ सुथरा सत्तू है ये। और यहाँ पे बस मैंने 2 चम्मच पानी में डाला, बर्फ़ डाली काफ़ी सारी, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाल दिया काला नमक। तो बस इसको जो है ना मैं इस तरह से बना के पीती हूँ। बाद लोग इसको चीनी डाल के भी पीते हैं, आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो थोड़ा नींबू डाल दो इसके अंदर, तो बस ये आपका बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बन गया। और इसको पीने के बाद 2-3 घंटे मुझे पसीना नहीं आते। अगर आपको ऑर्डर करके मंगाना तो आप मंगा सकते हैं। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। यहाँ पर जी शाम को हमारे जो इंजीनियर साहब है ना, जो घर बना रहे हैं, वो आए थे कि बाजी वो बाहर के जो है ना वो पत्थर लेने हैं, तो आप चलें साथ में। तो यहाँ तहसीन के साथ में आई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, मगर ये हुआ कि जो मुझे पसंद आए थे वो मुझे मिले नहीं। फिर इसके बाद हम दूसरी शॉप पे गए थे। तो ये होता है कि कभी भी आप कोई चीज़ लेना, अगर आपको एक दुकान से उसके रेट वगैरह आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 दुकानों पे ज़रूर रेट लें और चीज़ें भी देखें। हो सकता है कोई चीज़ आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी मिल जाए। कभी भी एक दुकान पे जाके आप कोई चीज़ नहीं लिया करें। मगर ये तो कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें पहली दुकान में पहली नज़र में पसंद आ जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे। अभी मगरिब का जो है ना अज़ान नमाज में काफ़ी टाइम है। मैं सोची थी जल्दी यहाँ से जो है ना हम लेके और फिर जाएंगे घर, क्योंकि घर में भी अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं। और होता है किसी दिन आपका बड़ा बिजी जाता है, बस घर के काम भी बाहर के काम भी। तो ये है कि मेरे हस्बैंड गए हुए आज मुझे ख़ास, तो उनका फ़ोन आया था कि तुम चली जाना तहसीन के साथ। साथ में हमारे जो इंजीनियर साहब हैं ना, वो भी हमारे पीछे पीछे बाइक पे आए, वो भी थोड़ी हेल्प करने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ पे आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जो है ना मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी सारा इसमें डिज़ाइन थे, अलग अलग इनके रेट भी थे। और मैं कहती हूँ कि हर बंदे की ना जो दुनिया में है, हर बंदे की क्या, हर चरिंद परिंद की और जानवरों की भी यही ख्वाहिश होती है कि हम जो है ना अपना छोटा सा घर बनाएं, घोंसला बनाएं, जहाँ पर हम रह सकें। और सभी जो है ना बनाते हैं, और अल्लाह पाक ने इतनी सेंस दी है परिंदों को भी कि वो अपना इतने प्यारे प्यारे घोंसले बनाते हैं कि आपकी अक्ल जो है ना हैरान रह जाती है। तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना घर हो। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि आपके कामों में आसानी हो, या आप अपना घर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या ऐसा वजीफ़ा करें कि जिसके लिए अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ करें। यहाँ पे जी मुझे ये वाइट वाला जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा ना पत्थर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था वाइट वाला, मगर इन्होंने कहा कि ये जो है ना अभी आपको नहीं मिलेगा, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बल्कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर हमने बोला अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर हम दूसरा कोई डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं। बाकी मुझे ये बस इतना ना आपकी नज़रों में ये दिल पर कोई चीज़ छा जाती ना, तो फिर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी नहीं रही थी। तो हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो जो है ना उनको पता है कि कितनी पैमाइश है, कितना क्या लेना है, कितना हमें लेना है, तो इस वजह से वो रेट वेट वगैरह भी जो है ना खुद तय करते हैं।
मुझे तो भाई साफ़ बात है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि घर रोज़ रोज़ तो बनते नहीं है, ना ही हम ये चीज़ें लेने के लिए आते हैं। और फर्स्ट टाइम ये चीज़ें लेने के लिए मैं आई हूँ। और ये मुझे येलो वाला भी अच्छा लग रहा था, मगर मुझे जो अच्छी लग रही थी ना चीज़ें वो इनके पास थी नहीं, तो मैंने कहा चलो कुछ दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमें ना बना कर दिखा रहा है कि इस तरह से जो है ना ये 4 जी जो है ना इसके पत्थर, तो ये हम इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। और जो मुझे पसंद आया था वाइट वाला या येलो वाला, वो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। तो अभी मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी हम यहाँ पर जो है ना ये इसका हिसाब किताब कर लेते हैं, इसके बाद घर जाऊँ ताकि मेरी मगरिब की नमाज़ ना निकल जाए। और बस टाइम तो इतनी तेज़ी से गुजरता है ना। ये शॉप जो है ना हमारे घर से काफ़ी दूर थी, इस तरफ तो मेरा आना भी नहीं होता जहाँ पर हम लोग आए, या हो सकता है हम यहाँ से काफ़ी दफ़ा गुजरे हो मगर मेरी नज़र नहीं पड़ी हो। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती तो फिर हमारे नज़र में भी वो दुकान या कोई चीज़ें हमारे नज़र में भी नहीं आती। तो अभी बस जो है ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कि भाई जो पसंद आए ले लेना, ये नहीं कि फिर जो इसको टाल दो। तो मेरे हस्बैंड साथ होते हैं ना, मुझे एक तसल्ली जाती है और मुझे ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और 1 से 2 होते हैं ना तो फिर अच्छा मुझे जो है ना एक सुकून सा मिल जाता है कि चाहे जो चीज़ ले रहा है ना वो चीज़ सही है। यहाँ पर हमने ले लिया है सामान, और ये जो दुकान वाले थे उन्होंने बड़ी तरतीब से जो है इसको रक्शे में रखा, पत्थर वत्थर लगा के, क्योंकि मुझे अभी तेसिन के साथ नहीं बल्कि रक्शे में जाना है। ये सामान लेकर ये घर पे रखवाऊँगी और मैं उतर जाऊँगी घर पे, क्योंकि मुझे भी घर पे आके कुछ काम भी करने हैं। और बस अल्लाह का जब हुक्म होता ना तो वो काम इंशाल्लाह ताला हो जाता है। और जी आपकी सबकी कमेंट्स का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने गुड़िया के लिए इतनी दुआएं करी हैं, उसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करी है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा और आपको भी इसके बदले अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करेगा और सेहत देगा इंशाल्लाह। यहाँ पे भी मैं घर आ गई थी और तहसीन चला गया था वो सामान लेके घर पर, तो मैं रास्ते से जो है ना ये मिर्ची लेकर आई थी। आज मैंने सोचा चलो शाम का टाइम में जो है ना मगरिब के बाद में ये बनाऊँगी। मिर्ची बड़ी मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पे बड़ी वाली जो मिर्ची होती है ना, ये शिमला मिर्च नहीं होती बल्कि ये बड़ी वाली मिर्ची होती है, तीखी मिर्च होती है। और यहाँ पर मैंने पानी लिया और 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी लिया था। इसमें सिरका डाल दिया मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका डाल दिया। और ये सारी मिर्चें पहले मैंने धो दी थी, इसके बाद मैंने मिर्चों को इसके अंदर डाल दिया। मिर्चों को मैं अभी बॉयल करूँगी, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तो तब तक जो है ना मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो है ना वो कटिंग कर रही हूँ। इसकी स्टफिंग के लिए मैं जो है ना सामान तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च लूँगी, उसकी कटिंग कर रही हूँ। 1 शिमला मिर्च ली है, उसकी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। और बंद गोभी लूँगी। तो मुझे इस तरह की चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लाइट सी भी, और थोड़ा सा जो पेट भी भर जाता है और मुंह का टेस्ट भी ना चेंज हो जाता है। आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है, थोड़ी एहतियात करें, वायरल चल रहा है बुखार का, नज़ले का। तो ये होता है कि एक को अगर हो जाता है ना तो दूसरे को भी लग जाता है। एहतियात यही है कि आप उसके झूठे गिलास में आप पानी ना पिएँ, और थोड़ा जब आपको अगर छींक वगैरह आ रही है तो थोड़ा अपना हाथ रख कर आप जो है ना थोड़ा एहतियात करें। इस चीज़ का बड़ा एहतियात होता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको इस वायरल से महफूज रखने वाला है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी मिर्चों को जो ना वो उबाल आने के लिए तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छी सी खट्टी सी मिर्चें हो जाए। अभी इसे 5 मिनट मैंने बॉयल करा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। इसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा करूँगी। और इसकी जो मैं स्टफिंग तैयार करूँगी आप गौर से मेरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर जी मिर्चों में डालने के लिए ना, इसको मज़ेदार सा करने के लिए मैं यहाँ पर चीज़ मेरे पास रखी थी। मैंने कहा चलो इसके अंदर चीज़ डालते हैं हम। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ को इसको मैं अभी मैंने डीप फ्रीज़र से निकाला, थोड़ी सी टाइट हो रही है तो इसको मैं इस तरह से क्रश कर रही हूँ। आप स्लाइस वाली चीज़ भी ले सकते हैं, इससे ये होता है बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी ना, उसको मैंने कटिंग कर लिया। थोड़ी सी बंद गोभी रखी थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और प्याज थी, प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया। 1 आधी प्याज मैंने ली थी, उसको चॉप कर लिया था। थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल दी इसके अंदर। और थोड़ा सा चिकन लेके मैंने बॉयल कर लिया था, उसको मैंने इस तरह से जो है ना थोड़ा सा रेशे बना लिए। और इसमें हम थोड़ा सा इसको मज़ेदार सा करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ी सी हमने डाली है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई।
इसको थोड़ा सा हम चटपटा सा करेंगे, क्योंकि मिर्चों का तो तेज़ी है ही नहीं, वो तो ठीक ही होती है बिल्कुल, उसके अंदर कोई तेज़ी नहीं होती। बस इसको जो है ना बस मिर्च का नाम है, बाकी मिर्चें नहीं होती उसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे स्टफिंग तैयार हो गई। चीज़ जो है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे। चीज़ को मैंने क्रश करके इसके रख दिया, और चीज़ जितना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। तो इसको आप बनाकर ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप किसी भी है ना एयर टाइट जार में या ऊपर से आप प्लास्टिक रैप में आप इसको पैक करके रख दें, ताकि फ्रिज का जो पानी होता है ना डीप फ्रीज़र का, वो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि लाइट चली जाती है तो उसका पानी जब गिरता है ना तो फिर वो होता है कि चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर कवर करके रखें। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली, और अभी जो है ना अच्छा सा मिक्स करूँगी। यहाँ पर जी इसको हम थोड़ा सा बाइंड करने के लिए इसके अंदर मायोनीज़ डालेंगे थोड़ी सी, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। और इसमें जो है ना ये जो स्टफिंग है ना बड़े मज़े की बनती है। इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं, और इसमें मैंने थोड़े से मोमोज़ भी बनाए थे इसी स्टफिंग में। आप चाहें तो इसके अंदर पराठा भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, और जो दिल चाहे आप बना सकते हैं। बस स्टफिंग जो है ना वो हमने बड़ी सी मज़े सी और अच्छी सी बना ली। अच्छा, जहाँ पर चिकन जो हमने लिया है ना, आप इसमें आप अगर चिकन ना हो तो आप आलू भी बॉयल करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। आपको मटर अच्छे लगते हैं तो मटर भी डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपको वेजिटेबल अच्छी लगती हैं वो आप डाल दें। यहाँ पर जी मिर्चें जो है ना ठंडी हो चुकी है, इसको हम जो है ना अब इसके डंडे निकाल देंगे, क्योंकि डंडियों का कोई काम नहीं है। डंडे निकाल देंगे, और इन मिर्चों को हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, यानी अगर ज़्यादा मिर्चें बड़ी हैं तो हम 3 हिस्से कटिंग कर देंगे, 3 हिस्से, और अगर थोड़ी छोटी हैं तो फिर हम 2 हिस्से कर देंगे। यहाँ पे जी अब मैं जो है ना इसके डंडे निकाल के थोड़े से मैंने बीज जो थे ना, बीज अगर कोई काले हो तो आप निकाल दें, वरना बीज नहीं निकालें। तो अब यहाँ पे मैं 2 या 3 इस तरह से जो है ना मैं कटिंग कर रही हूँ। तो सारी मिर्चों को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 1 पाव मिर्चों में इतने सारे बन जाते हैं ना ये हमारे जो अभी हम बना रहे हैं ना। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, किचन में काम करने से पहले मैं वज़ू करके काम स्टार्ट करती हूँ, और साथ साथ जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। आप भी जो है जब भी किचन में काम करें तो ज़रूर वज़ू करके आप रहा करें, क्योंकि वज़ू करने से ना हमें इसके बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि हम वज़ू में होते हैं तो हमारे मुँह से खुद ब खुद जो है ना दुरूद शरीफ जारी रहता है। हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। कोई से भी दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहें जो आपको आसान लगे, या फिर आप तीसरा कलमा पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ आप जो है कुरान की कोई सी भी आयत पढ़ते रहें। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पर अकेले काम कर रही होती हूँ तो फिर मैं पढ़ती रहती हूँ, और ये है कि बस एक आदत बन जाती है और आपके काम भी अच्छे हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपको अपनी ख़ुद लगेगा कि हम जो है ना साफ़ सुथरे और पाक हैं, और जो है आप झूठ बोलने से भी कतराएंगे, दूसरा गलत काम करने से भी आप जो है ना डरेंगे। यहाँ पे जी मिर्चें जो है ना वो मैंने कट करके रख दी। यहाँ पे एक बॉल के अंदर मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। मैदे को हम जो है ना थोड़ा सा पानी डाल डाल के इस तरह से एक लिक्विड की तरह से हम बना लेंगे, और इसको हम जो है ना ये बना रहे हैं ना अभी, इसको हम क्या करेंगे आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा जी। ये यहाँ पे मिर्चों का जो है ना हम बना रहे हैं जैलापिनो पॉपर्स, और ये इतने मज़े के लगते हैं ना। तो ये जो मिर्ची है ना खट्टी, और फिर इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई है मज़ेदार सी, चिकन भी डाला है, चीज़ भी डाली है, तो बड़े अच्छे जो है ना इसके अंदर स्पाइसी मसाले डले हैं। और अगर आपका मुंह ख़राब हो रहा है, नज़ला हो रहा है, इसके बाद आप ये ज़रूर मिर्ची ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपका मुंह खुल जाएगा और मज़ा भी आएगा। बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना इसका टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं डाल रही हूँ इसका जो है ना, हम इसको इस तरह से ज़्यादा हमें ना पतला करना है ना ही ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा करना है। और यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना ये मिर्चों के अंदर, अभी हमें जो है ना इसके अंदर फीलिंग करनी है। इस तरह से हम डाल देंगे दबा दबा के इसको, दोनों तरफ से हम इस तरह से देखेंगे अच्छी तरीके से जो है ना चिकन इसके अंदर भर जाए। और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स जो है ना वो भी मैंने रख लिए हैं अपने साथ, क्योंकि अभी जो है ना हमें जल्दी जल्दी काम करना है और इसकी जो है ना तैयारी करनी है। कोई टाइम नहीं लगता, बस ये है कि मज़े की बड़ी बनती हैं। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये मिर्चें ना बस अभी फटाफट से खा लूँ। किस किस का दिल कर रहा है जी ये जलेबी स्पाइसी जो है ना पॉपर्स खाने का, मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। चाय टाइम पे आप ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। बच्चे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि मिर्ची तो है ही नहीं ना इसमें तो खट्टा और बड़ा चिकन का और चीज़ का जायका है। अभी जी हम जो है ना इसको भी फीलिंग करके रखेंगे ना, और इसके अंदर हमने जो एक लिक्विड बनाया है मैदे का, आप चाहें तो चावल वाला भी लिक्विड बना सकते हैं। और अगर चावल का आटा नहीं हो तो फिर आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। तो बस अपना अपना एक टेस्ट होता है इसका। बेसन में अगर आप करेंगे उसका अलग टेस्ट आ जाएगा,
चावल के आटे में करेंगे उसका अलग ही टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर जी मैदे में मैं इस तरह से डीप कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स इसमें लगा रही हूँ और फिर हम इसको रख देंगे इस तरह से कोटिंग करके। अच्छा, इसको जो है ना डीप फ्रीज़र में हम रखेंगे तकरीबन 2-3 घंटे, या आप ज़्यादा घंटे भी रख सकते हैं। इससे तो थोड़ा सा जो है ना ये ठंडा हो जाए, थोड़ा सा जम जाए, क्योंकि हम इसके अंदर हमने ये जो मिर्ची होती है ना ये थोड़ी चिकनी होती हैं, ज़रा अपने आपको थोड़ा सा जज करने में टाइम लगता है, इनको फिसल जाती हैं। आपको नज़र आ रही होगा बहुत चिकनी मिर्चें हैं और इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी बस फिसल जाता है, कोई भी चीज़ हम इस पर कोटिंग करते हैं तो ये मसला होता है। अगर आप चाहें तो बेसन में भी कर सकते हैं, बेसन की बड़ी अच्छी सी जो है ना एक ग्रिप बन जाती है। यहाँ जी इसी तरीके से सारे पीसेस जो है ना ये मिर्चों के हम इस तरह से मैदे में, फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स में हम लगा के थोड़ा सा झाड़ के प्लेट पे रख देंगे और बस एक दफ़ा आप कर लेते ना फिर जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो जाता है। और ये है कि एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ। इसको आप बना के आप रख लें, जब आपका दिल करे थोड़े निकाले इसको फ्राई कर लिए और बस आपका काम हो गया आसान और आपको ज़बरदस्त से जो है ना ये जेलीपिनो पॉपर्स आपको खाने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे जो पीस थे ना हमने कर लिए, लिक्विड भी ख़त्म हो गया और अब जो है हम इसको रख देंगे डीप फ्रीज़र में। ठीक है, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने रख दिया था, थोड़ा सा जम गया ये और अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ऊपर से जल जाएंगे ये। हमें इसको मिर्चें तो बनी हुई हैं और हर चीज़ जो है ना इसके अंदर फीलिंग भी जो है ना वो इसके अंदर जो स्टफिंग जो हमने करी थी ना चिकन का वो भी इसके अंदर पका हुआ है। बस इसको अभी हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है और इसके बाद आप इसको केचप के साथ खाएं या फिर आप मायोनीज़ में थोड़ा सा आप केचप डाल के थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के और रेड चिली होता है ना वो आप डाल के इसके अंदर अच्छा सा सॉस बना सकते हैं, वरना आप केचप के साथ भी खाएंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा। इसको बस फ्राई करेंगे और ज़्यादा हमें इसको चलाना नहीं है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, वरना इसकी जो ऊपर से जो है ना हमने कोटिंग करी ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो जी इस तरह से अभी ये गोल्डन ब्राउन हुई है, अभी हम इसको निकाल रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर प्लेट पे निकाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर पे निकाल के फिर दूसरे जो है सर्विंग प्लेट में निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना इसका निकल जाए। तो जी ये देखें हमारे जो जेलीपिनो पॉपर्स थे ना वो इस तरह से फ्राई हो गए और अभी मैंने आधे रख दिए हैं, वो जब दिल करेगा जब दोबारा से हम फ्राई कर लेंगे। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।